हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मेरे दो मेहमान और उन्होंने ज्वाइन किया है, जफर मोती साहब बहुत शुक्रिया, अंजुम निसार साहब, दोनों का इंडस्ट्री से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर। ये इख्तलाफ यहाँ पे है, इख्तियार बेग साहब ने जो बातें की उसमें मुझे दो बातें नुमायाँ दिखी। वो ये कि भी पहले आपने फरमाया कि टैक्सेस के बजट से वो स्लैब्स बहुत थे, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेल्स टैक्स की लिमिट को 3 लाख को बढ़ा के 4 लाख करा है। सेल टैक्स का यूनिफॉर्म रेट करा है इसमें, जो कि इंडस्ट्री फ्रेंडली हो सकता है। नहीं, इंडस्ट्री तो 10% एक्सपेक्ट कर रही थी, 12% नहीं, लेकिन फिर भी रिलीफ है, फायदा है। ये फायदा है कि वो 21% तक जो था उसको। तो सर मैं अंजुम निसार साहब से बोलूँ, सर ये जो बजट की मोटी मोटी बातें हैं, आपको लगता है या आप यकीन दहानी करा सकते हैं कि आने वाले चंद माह में इमीडिएट जॉब क्रिएशन होगी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी, जो यूनिट्स बंद हो गए बांग्लादेश मलेशिया की बातें कर रहे हैं वो फौरी तौर पर रिलीफ होगी, यहाँ पे रिवाइवल होगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की? फैसल भाई, जो आज इकदाम बजट में जो हमने सुने हैं, जो लिए गए हैं, जो बताया, मेरा ख्याल है जो आपका जो सवाल है खास तौर से उस पर जवाब दूंगा। देखिए, हर साल जॉब मार्केट में 25 लाख अफराद दाखिल हो गए। आज वहाँ पे जॉब मार्केट के अंदर 25 लाख अफराद। जी जनाब, जॉब मार्केट जी जॉब मिल तो नहीं रही ना उनको। जॉब में गवर्नमेंट ने आज 1 लाख का कहा है, 1 लाख अफराद को जॉब का उन्होंने वादा किया है गवर्नमेंट में। जी अच्छा, 1 लाख लेट्स उनकी बात मान लेते हैं, दे दी। 24 लाख का बोझ किस सेक्टर में डाला गया है, और क्या वो सेक्टर इस हालत में है? आज भी हालत है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुल्क की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो कैपेसिटी है उसकी 50% आइडल पड़ी है। मेरा सवाल यही था कि क्या 3 महीने में 6 महीने की बात है, मैं समझ रहा हूँ। अगर जो ये 2 इकदाम के अलावा जो सेल टैक्स की बात की, ये चंद आइटम 100% में से खाली 3 या 4% ऐसे आइटम थे जिन पे 22% सेल टैक्स था, उन पर अच्छा इकदाम दिया गया है। सेल टैक्स का स्लैब कम कर दिया, अच्छी बात है। चले, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी, जैसे बात की इस मुल्क में अगले 3 महीने की आप बात करें, मैं समझता हूँ पूरे साल हम ना जॉब क्रिएशन देख सकेंगे। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट ही नहीं की इस बजट के दौरान, और ना कुछ समझ आया। ये इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। इंडस्ट्री आप खिलाफ, इंडस्ट्री फ्रेंडली उस सूरत में नहीं है जो आप समझते हैं जॉब क्रिएट हो सके। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ खाली कुछ इकदाम सारा दे सकते हैं। वो मेरा सवाल ही नहीं। आपको आपका माल बढ़ जाएगा उससे मुझे नहीं, वहां किसी का माल नहीं बढ़ने वाला, किसी का माल नहीं बढ़ने वाला। 12-14 लाख नहीं जॉब क्रिएट हो जाएगी। सवाल अगर 1 लाख भी हो गई, मैंने कहा अगर 1 लाख भी हो गई, जो हम गवर्नमेंट की चले बात तो 500 बजट है मान लेते हैं, जो बहुत मुश्किल हदफ होगा गवर्नमेंट के लिए, कहां से क्रिएट करेंगे? क्या पीआई में रखेंगे, रेल में रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते। आईसीयू में जो यूनिट्स पड़े वो रिवाइव हो जाएंगे। वेंटिलेटर में बिजनेस कम्युनिटी जो पड़ी थी वो जाग जाएगी, वो नहीं जागेगी, नहीं वेंटिलेटर में ही है। साहब इत्तेफाक करते हैं साहब से? जी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये जरा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, नहीं जॉब मिलेगी, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हैं। बस इतना सा मैं कहूंगा जरूर कि बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं कि इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर में इन्होंने एक काम किया कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। जो 2% लोगों पर टैक्सेस लगे हुए हैं, जो हमेशा यही डर होता है कि अब हमारी बारी आई, कि अब हमारी बारी आई, इस दफा उनकी बारी नहीं आई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है बोल्ड स्टेप लेगी और वो काम करेगी जो ये कर सकती है। जब इनके कर्ता धर्ता साहूकार जो सब बैठे हुए हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो क्यों ना प्रोविंशियल असेंबलियों को बुलाए और उनको कहें कि भाई अब ये बोझ तुम्हें भी कुछ उठाना पड़ेगा। हम ये सोच रहे थे कि शायद एग्रीकल्चर की तरफ वो जाएगी और एग्रीकल्चर के टैक्स की तरफ वो बात होगी और एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट होगी, क्योंकि 26% जो इंक्रीज हुई इंडस की गाड़ियों की सेल में, वो अर्बन मिथ नहीं थी, वो रूरल मिथ थी। तो रूरल मिथ है तो इसका मतलब वहां पैसा आया है। और आप देख रहे हैं के हिसाबों में किसान तो बेचारा नहीं, देखिए बात सुने, जब भी हम टैक्स की बात करते हैं हम उन किसानों की बात नहीं कर रहे जो 5-10 गाड़ी की बात कर रहा हूं। गाड़ी तो वडेरे के पास पहुंची है ना, तो वो वडेरे जो है उनके लिए हम यही कह रहे हैं कि उनके टैक्स लगाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 5-10-25 एकड़ वाले पर लगाए। तो गाड़ियां भी जो है वो किसान के पास नहीं पहुंची, उसका हाल नहीं बेहतर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे इस पर आप कहें। अच्छा, गाड़ी नहीं पहुंची लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमींदारों तक तो पहुंची है। तो वो जो है वो उनको जरूरी है कि वो जो है टैक्स भरें और टैक्स के साथ ये जो है गवर्नमेंट का एक बेनिफिट जो इनको मिलता रहा है, अब थोड़ा सा बोझ उठाएं गवर्नमेंट। इन दोनों बिजनेसमैन ने कहा कि रिलीफ नहीं है, इंडस्ट्रियल रिवाइवल नहीं है। क्या अगले 4 हफ्ते में रोटी वापस 3 रुपए की हो सकती है? हम वीट ग्रोइंग मुल्क हैं, वीट एक्सपोर्टिंग, मेरी वीट एक्सपोर्टिंग मुल्क हैं, हम शुगर ग्रोइंग मुल्क हैं। क्या चीनी हमें लंदन से सस्ती मिल जाएगी? नंबर 2। नंबर 3, हम मवेशी भी एक्सपोर्ट करते हैं। क्या हमारा गोश्त हांगकांग के रेट का हमें मिलने का चांसेस हैं? आजकल हम हांगकांग से महंगे। आप इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं जी कि 3 महीने में रेट कम आ जाएगा। देखिए बात सुने, मवेशी की एक्सपोर्ट का जो है वो उस इलाके के लोगों की ज़र माश ही यही है और इस पर डिबेट हुई है। टेनर्स एसोसिएशन एतराज़ किया था कि हमें स्किन हाइट्स और ये वो शॉर्ट पड़ जाएंगी। उस पर जवाब दिया गया कि साहब उन लोगों का तो जरिए माश ही है, हमें इनको दें। तो हर चीज़ का एक एंगल आपका होता है, एक एंगल दूसरा भी होता है। मैं अभी जीडीपी की ग्रोथ की पहले मैं बात कर लूँ। मेरे 2 सवालों का जवाब दें, दोनों की बात सुनूंगा। देखिए रोटी
इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस सिवाय बीट के अच्छी रही। रोटी 3 रुपए की होगी कि नहीं होगी? एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस में कॉटन सुपर क्रॉप गई है, राइस सुपर क्रॉप गई है, और गन्ना गया। आपका ताल्लुक गन्ना टेक्सटाइल सही है ना? हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन की 17 मिलियन थी, 2 टेक्सटाइल मिलियन इंडस्ट्री जाया हो गई है। सब बांग्लादेश से आ रहा है टेक्सटाइल आपका। सर नहीं सर, आप 2 4 5 यूनिट बिल्कुल गए होंगे, लेकिन ये आपके, मुझे एक जब बात साहब जवाब आप दे मुझसे देना, इत्तेफाक कर रहे हैं? इस बार भी हमारी वो ये कह कॉटन रहे हैं को कि टेक्सटाइल की जो कॉटन है यहाँ से जा रही है और उधर से वैल्यू वैल्यू ऐड तो वहाँ हो रही है। वो तो पूरी दुनिया में, हम भी इंडिया से मंगाते हैं, तो इंडिया के माने बंद हो गया क्या? हम लॉन्गेस्ट स्टेपल सर, लेकिन हम बंद हो गए। हम लॉन्गेस्ट स्टेपल लेकिन न्यूयॉर्क हम से बंद हो मंगाते गए। हैं। सर ये बड़ी नैरो सोच है आपकी। नहीं, नैरो सोच है। हाँ, हम कॉटन मंगाते हैं इंडिया से, हम कॉटन मंगाते हैं अमेरिका से, लिवरपूल से, तो मैं- लॉन्गेस्ट स्टेपल होती है। हम तो मैं वसी सोच सुन लूं, अगर मेरी नैरो है। हमारी जो GDP 3.7 रही है, उसमें 2% लॉस हुआ एनर्जी की वजह से, बिजली और गैस की लोड शेडिंग की, जो कि अगर आपने की, मैंने जो नहीं की। हमारा नसीब नहीं सर, लेकिन आपकी अगर ये 2 mismanagement, इसमें होता तो आज हम कुछ भी हो। नहीं, इसमें कोई नसीब लिहाजा नहीं है। आप ये नसीब कहाँ से आ गया? 5 point- इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नसीब कहाँ से आ इसलिए गया? देखिए, मैं बता रहा हूँ, बात गवर्नेंस का इशू है। अरे भाई, नहीं, एक मिनट नहीं, लगा- नहीं सर, नहीं। सिर्फ एक बात, गवर्नेंस देखिए, नसीब हमारे का यहाँ है। नसीब का कोई से ताल्लुक मुराद नहीं। है, हमारा फ्लड आया, नसीब बुरा है, नहीं, हमारी नहीं, बिजली से पीआई है, क्या बाकी एमिरेट्स प्रॉफिट करे, पीआई नुकसान करे, हमारा नहीं, नसीब। नहीं, इंडिया की GDP रेलवे का जो मुतासिर वो जो हुई है, इंडिया का फैसल रेलवे भाई- का मिनिस्टर है, फैसल भाई, हुआ इसका है, मतलब इंडिया ये को हुआ- प्रॉफिटेबल फैसल कर बारिशें भाई का मतलब ये हमारी हुआ, हमारी इसका रेलवे मतलब ये, 10 गुना इसका ज्यादा मतलब कर ये, इसका मतलब ये जो हुआ, फ्लड आया- हमारी GDP ग्रोथ 3.7% थी, हाँ। इनकी बात को ले लेते हाँ। हैं, और एनर्जी भी हमने 2% बेस किया, फ्लड 5.7 आया हो गई, है, बारिशें आई वाव हैं, एंड टेरर पे वो है, नसीब है हमारा। फ्लड आया है तो 2.3, उसका लेके 8% हमें ग्रोथ करनी चाहिए थी, थ्योरेटिकल एक, और चूंकि हुई, चूंकि वो नसीब असल में अगर हमारा बारिशें हो हमारा गई, नसीब फ्लड है, हो गए, टारगेट किलिंग आपके होती है कराची में। 2%। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी इनसिक्योर हो गया है, ख्वातीन उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है असेंबली में, आपने देखा ना आज। दिस इज हाउ इनसिक्योर ही इज। चलें जी, लेकिन सर, आप लेकिन इन बातों we में must डिस्कस spend more करिए। money on लेकिन security। बेग सही साहब, है ना? मैं मैं तो बजट To डिस्कस present करने the वाला budget। हूं। मैं भी बजट ही डिस्कस बजट कर का रहा हूँ। नतीजा ये रहा कि बिलोर साहब सिक्योरिटी बच इज गए द पिटते बिग, पिटते। व्हाई आर वी नॉट गेटिंग फॉरेन बिलोर इन्वेस्टमेंट? साहब- एक मिनट, बिलोर इख्तियार साहब बल्ले में साहब, बच आप गए। मुझे जवाब आपको दीजिए, पता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कम हुआ है? बल्ले में Primarily बिलोर due to साहब बच security गए environment। और एक मॉब वजीर आजम हाउस की तरफ मुल्तान में चढ़ाई की तरफ जा रहा था, वो रोक लिया गया। तो ये बजट का नतीजा है। अच्छा, एक मैं आपसे देखिए दो ना, बातें एक्शन आ जाने रहा से है। पहले दो बातें। जी, जी। वजीर आजम हाउस को इंस्टीट्यूट क्यों बना रहे हैं? देखिए, वो एक नया चाहिए। सिंबॉलिक एक मैसेज देना चाहते हैं कि पहले ये 5 साल इतने पहले बड़े में अभी अपना रहने की जगह भी एक अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी उम्र मुझसे 2-1 साल ही सिंपल तरीके से रहना, सिंपल तरीके आपकी से उम्र नहीं। मुझसे दो- ये मैं symbolic होता है। इख्तियार एक बेग साहब से message मैं एक होता है। सवाल इनको पूछना मैं चाहता हूं। और लोग मैं एक भी सवाल के please पास general। शारी इख्तियार करें। मुझे आप एक चीज का जवाब दे दें। जी, जो कैंप ऑफिस मुल्तान में बना ना, दैट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ पंजाब मुल्तान, सो दैट इट कैन बिकम एन IT इंस्टीट्यूट। उसके ऊपर +30 करोड़ रुपीस खर्च हो जी चुके हाँ। हैं। अच्छा, बिलावल हाउस इज अगेन फ्लैग स्टाफ हाउस की दीवारें देखी हैं आपने? जी, जी। कितनी ऊंची हैं? कायदे आजम कितनी ऊंची दीवारों के पीछे रहते थे? नया नया मुल्क बना था, सिक्योरिटी तो क्राइसिस थे ही नहीं, कोई उनसे बदला लेना नहीं चाहता था, हिंदू से जो ठीक मदद है, उठाई हो कुछ नहीं करना चाहता। उनकी दीवार 3.5 फुट ऊंची। सर, वो इधर बहुत तो दूसरा है। सड़क अगर अभी वार अगेंस्ट अभी टेरर अभी में है, अभी आप- वॉर आप अगेंस्ट टेरर में महफूज भी नहीं जो है हूं, ना, मैं 4 साल महफूज पहले नहीं कहा हूं। गया था 1947 कि वॉर की अगेंस्ट बातें टेरर कर रहे हैं, खत्म करने वो के लिए खैर स्वात दुनिया ऑपरेशन में हुआ था। बैठे हुए हैं आप, स्वात 1947 ऑपरेशन साहब, हुआ लेकिन था, वो point- स्वात आज ऑपरेशन के साहब, असरात की 2012 कितनी में किलिंग आप- कम हो गई। साहब, लेकिन आप कराची महफूज नहीं है, मैं में कराची महफूज में पिछले साल सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग हुई है। मैं देखा कराची में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन देख पिछले साहब को साल जाना, चोरी मैं हुए, 2 सवाल 7 साल। अगर नहीं, मेरे जाने भी 2 सवाल नहीं, करूंगा। ये जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जॉब क्रिएशन मैं 2 सवाल जल्दी से। जहां लोकल सेविंग की हाल नहीं है, जब तक ये नोट छापते बंद करके गवर्नमेंट कर्जा नहीं लेना बंद करेगी, उस वक्त तक इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। गरीब के सर, ऊपर मुझे 13% इजाजत दीजिए। टैक्स ये भी लगा मानना है। है, बात तो हम यही हैं, मैं इनसे 2 सवाल कर वो बात तो ये भी मानते हैं। साहब जल्दी से, देख साहब जल्दी से। क्योंकि एक्सेस बोरिंग देख साहब जल्दी से 2 सवाल। क्यों नहीं करूंगा भाई? हर साल बढ़ रही है यार। जल्दी से, जल्दी जितने से। कर्जे इस 4 साल में लिए गए उतने 60 साल में लिए गए। ये चलिए, बात आप आप सवाल डिनाई 2 करते हैं। मिनट जैसे डॉक्टर साहब 2 मिनट दीजिएगा सर। इस बजट में जल्दी करूंगा, आप जाने कोई ऐसी इनोवेटिव मैजिकल कोई स्टेप लिया गया अलावा उन बर्बादियों के जो खुद की थी? 17 स्लैब आपने बनाए थे, मैंने नहीं। कोई जादू नगरी की कोई देखिए बात सुनो। मोटी मोटी? एक तो इस बजट में जिस हाल में हमने और आपने सुना, और जो डिटेल्स अभी किसी की नहीं आई, तो वो वक्त के साथ नहीं, सामने नहीं, आएंगी। एक सेकंड, आप जंपिंग टू वैसे मैं कंक्लूजन जल्दी- करते आप रहे। जल्दी में। मैं बतला रहा हूं, हमने वैसे। एक प्रपोजल उन्हें दिया जो इन प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया, और मेरी पूरी उम्मीद है कि वो डिटेल्स में होगा। हमने उनसे ये कहा कि जैसे आपने सोर्स ऑफ फंड्स कैपिटल मार्केट में नहीं पूछते और वहां सरमायाकारी करके 4 साल में
वाइट हो जाता है। इसी तरह से और रियल एस्टेट में भी है, 5 करोड़ की 50 लाख में रजिस्टर करा के ऑफिशियली लेके बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह सनत में भी अनडिक्लेयर्ड फंड्स को सोर्स ऑफ फंड्स ना पूछा जाए, प्लांट मशीनरी लगाएं और उस पर 1-2% ले लें पेनल्टी जो भी लेनी है। 1-2%? हाँ, क्योंकि ज्यादा नहीं, 2% बाहर से आप मंगाएंगे 3% में वैसे ले आएंगे 2%। तो आप ऐसा रखें कि जो वर्केबल हो। आप 20% रख दें पेनल्टी, उसे वाइट करने की जरूरत ही नहीं है। भाई एनर्जी का तो हमारा ये है, जैसे वो जो सवाल है जब साहब का वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जॉब क्रिएशन, मुझे बता दे, मैं लगाना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी सवाल है, मुझे बड़ा सवाल है, मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझे क्या बिजली कल सुबह मिल जाएगी? चलेगी। इशू एड्रेस हो रहा है, बिजली की बात हो, बिजली की बात हो रहे हैं। फंड 183 अरब रखे हैं, 1400 मेगावाट की एडिशनल बजट से इस साल का उन्होंने रोड मैप दिया है। मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बिल्कुल लास्ट में नाम आता है, लेकिन मुझे एक चांस दिया। लेकिन जब साहब एक चीज बिजली की बात हो रही है, मैं आपको एक छोटी सी बात लेकिन बताऊं, बिजली कितनी- $4 लाख में आज कनाडा आपको सिटीजनशिप दे रहा है, वो चाह रहा है इन्वेस्टर आए। $5 लाख में अमेरिका कह रहा है 1 साल में आपको ग्रीन कार्ड दे रहा है, वो चाह रहा है इन्वेस्टर आए। पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है जहां इन्वेस्टर खड़ा है, जहां अंजुम जैसे लोग खड़े हैं, मंशा जैसे लोग खड़े हैं, कह रहे हैं मैं 2 निषाद मिल और बनाना चाहता हूं। आप मुझे बेसिक एनर्जी दे दो, आप मुझे बेसिक स्किल वर्कर दे दो, भत्ताखोर हटा दो, लॉ एंड ऑर्डर सही कर दो, आप मुझे इतना तो दे दो कि वो स्किल लेबर को इतना अलिफ बे तो पता हो। आप जब बांगे दरा कहते हैं तो इस वर्ड को समझने वाले कुछ 500 लोग रह गए हैं पाकिस्तान में। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के लिए भी आप कॉन्सेप्ट रखें ना। जब आप लड़ाई झगड़ा तो बहुत तेजी से हो जाता है या फ्लेयर अप हो जाता है, इसके लिए रखिए कि आपने एजुकेशन के लिए क्या करना है, आपने स्किल लेबर देना है किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए, उसको रॉ मटेरियल देना है, उसके लिए रॉ मटेरियल 2 चीजें हैं, स्किल लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। आज गुजरांवाला पूरा बंद है, फैसलाबाद पूरा बंद है, सियालकोट पूरा बंद है। ये वो सिटीज हैं जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद आप सुने, आप इंडिया के साथ अमन की आशा कर रहे हैं। उस टाइम हम कहते थे जब इंडिया और पाकिस्तान एट पार था। आज इंडिया आपसे 100 गुना आगे, वो आते ही साथ ही वो रैली लाएगा और एक रेला लाएगा। चाइना ने आपकी बड़ी इंडस्ट्री बंद की है, चाइना ने आपकी बड़ी इंडस्ट्री बंद की है और ये कॉटेज चप्पल भी नहीं बचेगी। तो अब आप सोचो तो सही, इसके लिए कोई बात करें, ये झगड़ा, ये फसाद, ये तो हम देख मैं बताऊं झगड़े की वजह क्या है। मैं आने से देर मैं वजह बताता हूँ, वजह बता। क्योंकि अकल और दानिश की तमाम गुफ्तगू 4 साल से हो रही है साहब, अल्लाह का करम है, फिर कौड़ी भर का फर्क नहीं पड़ा। यही ऐसा मजा, तो मैं और क्या करूं, जिंदा हूं, अल्लाह का शुक्र करूं। अभी सांस पे कोई टैक्स नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ये कपड़ा उतारा नहीं अब तक, ये है 2-4 लेकिन रह गई है, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। तो भाई अल्लाह का शुक्र करूंगा, क्योंकि अगर ना किया तो ये उतरवा देंगे। अख्तियार बेग साहब अप्रिशिएट करें अपनी पार्टी की दिफा दो। एक छोटा सा वक्फा लेके वापस, एक छोटा सा वक्फा ले फैक्चुअल पोजीशन